नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। हम तीसरे काव्य सवैये की चर्चा कर रहे थे, जिसके कवि है रश खान। तो रश खान का परिचय हमने प्राप्त किया। अब इस काव्य में रश खान ने जो 4 सवैये दिए हैं, इन सवैयों का हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो पहला सवैया है, मानुष हो तो वही रश खान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वार। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नीत नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की दार। यहाँ पर कुछ शब्दार्थ है, जिसमें मानुष का अर्थ होगा मनुष्य, पशु का अर्थ होगा पशु जानवर, धेनु का अर्थ होगा गाय, पाहन का अर्थ होगा पत्थर और गिरी का अर्थ होगा पर्वत। पुरंदर का अर्थ होगा इंद्र और खग का अर्थ होगा पक्षी। और दूसरा शब्द है कालिंदी कुल, जिसका अर्थ होगा यमुना का किनारा। तो रश खान कहते हैं कि वे अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं। वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म लें और वहाँ गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करें। वे कहते हैं कि यदि वे पशु योनि में जन्म ले तो इसमें उनका कोई वश नहीं है। तब वे केवल इतना ही चाहेंगे कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गायों के बीच चरने का मौका मिले। यदि वे पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पहाड़ के पत्थर हो, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से बचाने के लिए हाथ से छत्र की तरह उठा लिया था। रश खान कहते हैं कि यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर कालिंदी कुल यानी कि यमुना के किनारे स्थित जो कदम्ब के वृक्ष है, उन वृक्षों की डालियों पर बसेरा करना चाहते हैं। दूसरा सवैया है, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पूर को तजीदारो। आठहु सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराई बिसारो। रश खान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कहू कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। रश खान कहते हैं कि या लकुटी, लकुटी का अर्थ होगा लकड़ी और कामरिया का अर्थ होगा कंबल। तो कवि रश खान कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कंबल पाने का अवसर मिले, जिन्हें लेकर कृष्ण गाय चराने जाया करते थे, तो उनके लिए मैं आकाश, पाताल और मृत्यु लोक, तीनों लोकों का राज्य भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले तो उसके बदले में मैं अमूल्य आठों सिद्धियों और नवों निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी भुला दूं। विद्यार्थी मित्रों, 8 सिद्धियां हैं और 9 निधियां हैं, तो इसका सुख भी रश खान कहते हैं कि मैं भुलाने को तैयार हूँ। यदि मुझे कभी अपनी आँखों से ब्रज के वन, वहाँ के बाग, बगीचे और सरोवरों को देखने का अवसर मिले तो मैं वहाँ उगने वाली कंटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों को निछावर करने का भी मौका मिले तो मैं उसे न्योछावर कर दूंगा।
तो कलधोत का अर्थ होगा सोने के महल। तो रसखान कहते हैं कि व्रज के वन, बाग, बगीचों और सरोवर को वह हमेशा देखने का अवसर चाहता है, और उसे अगर वह देखने को मिले तो उसके ऊपर वह सोने के करोड़ों महल को भी छोड़ने को तैयार है। तीसरा सवैया है, जा दिन ते वह नंद कछोरो, या बन धेनु चराय गयो है। मोहिनी ताननी गोधन गाई के, बेनु बजाई रिझाय गयो है। ताही धरी कछु टोना सौ के, रसखान हिये में समाय गयो है। कोऊ न काहू की कानी करे, सिगरो ब्रज बीर बिकाय गयो है। जा दिन ते वह नंद को छोरो, छोरो यानी लड़का, नंद का लड़का यानी श्री कृष्ण जिस दिन से ब्रज में रहकर धेनु चराए गयो है, गायों को चरा के वापस चला गया है, उस दिन से मानो उन्होंने ब्रज के लोगों पर जादू टोना कर दिया है। वह अपनी मुरली की मनमोहक तान से यहाँ की गायों को रिझा गया है, तभी से वह लोगों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर गया है कि वह जन जन के हृदय में घर कर गया है। तब से ब्रज में ऐसी हालत हो गई है कि कोई किसी की परवाह ही नहीं करता। लगता है जैसे सारे ब्रजवासी नंद जी के छोरे पर न्योछावर हो गए हैं। श्री कृष्ण ने मानो ब्रज के लोगों पर जादू टोना किया हो, ऐसा माहौल बन गया है, क्योंकि जब कृष्ण ब्रज को छोड़कर चला जाता है तो ब्रज के लोग उसे ही हमेशा याद करते रहते हैं। तो अगला सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल घरे पहरूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारिन संग फिरोंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग भरोंगी। पै मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरोंगी। तो कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के लिए वह सारा स्वांग करने के लिए तैयार है जो कुछ करना उनके कृष्ण को प्रिय था। गोपियां कहती है कि वे कृष्ण की तरह अपने सिर के ऊपर मोर के पंख धारण करेंगी, वे अपने गले में गुंजों की माला धारण करेंगी, वे श्री कृष्ण का वेश धारण कर पीले रंग के वस्त्र ओढ़कर और अपने हाथ में लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ साथ वन में भटकेंगी। वे कहती है कि अपने कृष्ण के लिए वे उनके सारे रूप धारण करेंगी जो उन्हें अच्छे लगते थे, पर वे एक स्वांग कभी नहीं करेंगी जो श्री कृष्ण किया करते थे। वह यह है कि श्री कृष्ण की तरह मुरली नहीं बजाएंगी। वे कहती है कि जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों पर रखकर बजाया था, उस मुरली को हम अपने होठों पर कदापि नहीं रखेंगी, क्योंकि इससे वह झूठी हो जाएगी और वे अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं करना चाहती है। और दूसरा यह है कि गोपी यह सोचती है कि कृष्ण हमेशा बांसुरी को अपने साथ रखते हैं, तो एक प्रकार से गोपियों को बांसुरी की तरफ ईर्ष्या का भाव है, इसीलिए वह बांसुरी को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती। और दूसरा यह भाव है कि जिस बांसुरी को कृष्ण ने अपने होठों पर रखी है, ऐसी बांसुरी को अगर वे गोपियां अपने होठों पर रखेंगी तो वह झूठी हो जाएगी
और अपने आराध्य के साथ ऐसा व्यवहार करना उचित नहीं है। तो इस सारे काव्यों में रसखान ने श्री कृष्ण के संपर्क में रहने के लिए वे अपना सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर है, ऐसा भाव प्रकट किया है। और इसके साथ साथ श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के जादुओं से अभिभूत होकर कृष्ण के प्रति गोपियों के निश्चल एवं पवित्र प्रेम भाव का भी वर्णन किया है।